हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जॉब एनालिसिस के कंसेप्ट को और साथ ही जाना था जॉब एनालिसिस से दो मेन आउटकम जो हैं वो निकल कर आते हैं सामने, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। आज इस वीडियो में हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन एक डॉक्यूमेंट है और जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी वैकेंसी को एडवर्टाइज करने से पहले। और इस डॉक्यूमेंट में हम कुछ फैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि जॉब होल्डर्स जिन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा और साथ ही ये मेंशन करना कि वो कैसे और क्यों उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, ये सब हम उसमें मेंशन करते हैं। और जॉब एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है ये, जिसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है जॉब कंटेंट को ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में, कि जो एक स्पेसिफिक जॉब है उसमें किस तरह की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अटैच हैं, ताकि जॉब होल्डर को भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए। नेक्स्ट है इसमें कंटेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में किस तरह के कंटेंट को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है इसमें जॉब टाइटल। जॉब टाइटल छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और सजेस्टिव होना चाहिए। मीन्स उसी के नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि उस पोजीशन पर रहते हुए या उस जॉब पर किस काम को परफॉर्म किया जाना है। नेक्स्ट है इसमें जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन जहाँ पर एम्प्लॉइज़ काम को करेगा। और नेक्स्ट है इसमें फंक्शंस जो हैं जॉब से रिलेटेड वो क्लियर होने चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, ताकि वो क्लियर हो सके कि किस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। जॉब समरी प्रोवाइड करना, और समरी ना तो बहुत ज़्यादा लेंथी होनी चाहिए, ये प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वो क्लियर कर सके जॉब की फीचर को। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें डिसाइड की जाती हैं, ताकि जब किसी जॉब होल्डर को जब वो जॉब असाइन की जाए तो उसे ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियरली बताई जा सके। वर्क कंडीशंस इसमें मेंशन की जाती हैं, और साथ ही नेचर ऑफ सुपरविज़न ये डिसाइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी काम को किस लेवल पर कितना सुपरवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। ऐसा ना हो कि जहाँ पर कम ज़रूरत है हम सारा टाइम उसी जगह पर लगा रहे हैं, जो कि एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगी और साथ ही कहीं ना कहीं ये बैरियर्स भी क्रिएट करेगा। एक जॉब डिस्क्रिप्शन के स्पेसिमेन में हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है XYZ कंपनी लिमिटेड का जॉब डिस्क्रिप्शन। इसमें मेंशन किया गया है डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल, इमीडिएट सुपरवाइज़र, रिपोर्टिंग टू जॉब टाइटल, पर्पज़ ऑफ जॉब, जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन एक्टिविटीज़, टास्क, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स और अदर फीचर ऑफ जॉब। साथ ही इसमें सेक्शन, जॉब नंबर, ग्रेड और डेट, इन सबको मेंशन किया जाता है। एक जॉब डिस्क्रिप्शन जब किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है, तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे अब हिंट्स फॉर राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट इसमें हम इंक्लूड करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन रिटर्न में कंसाइज हो और साथ ही डायरेक्ट स्टाइल में लिखा जाए। सिंपल वर्ड को यूज़ किया जाना चाहिए और जितना हो सके हमें एक्शन वर्ब को यूज़ करना चाहिए इन द प्रेजेंट टेंस, जैसे कि राइट्स, ऑपरेट एक्सेट्रा। फ्यूचर से रिलेटेड हम कोई भी एक्टिविटीज़, जैसे कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए एब्रीविएशंस को, अवॉइड करना चाहिए जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ही मैनेज, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऐसा ना यूज़ करके हम कैंडिडेट जो है वो वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और फोकसेस ऑन असेंशियल एक्टिविटीज़, और साथ ही प्रेजेंट में जो असाइन की जाने वाली ड्यूटीज़ हैं सिर्फ उन्हीं को मेंशन किया जाए, कोई भी पोटेंशियल फ्यूचर ड्यूटीज़ उसमें मेंशन ना हो। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का एडवांटेजेस क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट हम इंक्लूड करेंगे एडवांटेजेस में रिक्रूटिंग, इंटरव्यूइंग एंड सिलेक्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन जो जॉब की फीचर्स को डिस्क्राइब करते हुए एक्सप्लेन कर रहा है कि उसमें डिग्री,
टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ये किस तरह से अटैच होंगी। तो इससे रिक्रूटमेंट में एक हेल्प मिल जाती है। जब भी हम वैकेंसी को एडवर्टाइज करेंगे तो उसमें भी हम मेंशन करते हैं कि उसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाना है, और इंटरव्यू कंडक्ट करते समय हमें किस एस्पेक्ट को सामने रखना है कि हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, और साथ ही सिलेक्शन में भी हमारी ये हेल्प करता है। ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो न्यू एम्प्लॉयज़ आएंगे उनको कैसे ओरिएंटेशन उनकी की जानी है, और साथ ही अगर रिक्वायरमेंट है उनको ट्रेनिंग देने की तो वो किसके सुपरविज़न में दी जानी चाहिए और किस तरह से दी जानी चाहिए, ये सब डिसाइड करने में जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है। नेक्स्ट एडवांटेज इसमें हम इंक्लूड करते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में जो जॉब होल्डर पोजीशन पर रहकर अपने काम को पूरा करेगा उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स करना, और ये जॉब की जो नेचर है उसको ध्यान में रख कर की जाती हैं, ताकि उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए जॉब होल्डर अपने काम को कंप्लीट कर सके। जॉब इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं देखो इन दो टर्म में कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, जॉब इवैल्यूएशन और पोटेंशियल परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो जॉब इवैल्यूएशन है इसमें जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है, मींस जॉब से रिलेटेड जो फीचर होंगी, जैसे उसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी है, कितने उसमें पावर अटैच है, और कितना जो काम वो कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि जॉब में उस जॉब से रिलेटेड जो वेजेस, जो कंपनसेशन दिया जाना है, जो एक फेयर होना चाहिए वो डिसाइड किया जा सके। इसीलिए जॉब इवैल्यूएशन में भी जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है। नेक्स्ट है इसमें क्लैरिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ रोल। जब तक एम्प्लॉयज़ को, जो जॉब होल्डर है, उसे यही नहीं क्लियर होगा कि उसे किस काम को करना है, कैसे करना है, किस इक्विपमेंट को यूज़ करना है, तब तक वो उसे डायरेक्शन नहीं मिलती और वो भी किसी काम को पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी हेल्प करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन उसे हेल्प करेगा उसके रोल को आइडेंटिफाई करने में, उसको रिकॉग्नाइज करने में, ताकि उससे भी एक डायरेक्शन मिल सके। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन डिसीजन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रांसफ़र जैसे टाइम टू टाइम की जाती हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि अगर ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट है तो उससे रिलेटेड भी पॉलिसीज़ को जो फॉर्मुलेट है वो किया जाए, और प्रमोशन डिसीज़न लेने होते हैं, और ये हेल्प करता है जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जब हर पोजीशन से रिलेटेड डिग्री डिस्क्राइब हो जाती है तो उस डिग्री को मेंटेन करने के लिए जो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से करंट में कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको फ्यूचर में आगे हमें चांस देना चाहिए प्रमोट करके कि वो आगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा सके। इस तरह के जो प्रमोशन देने होते हैं उस तरह के डिसीज़न लेने में भी ये जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है। सेकेंड इसमें मेन आता है जॉब स्पेसिफिकेशन, जो कि एक डॉक्यूमेंट ना होके एक स्टेटमेंट है, और ये डिस्क्राइब करता है मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़, जो कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी होती हैं, वो डिस्क्राइब करता है। इसमें जैसे इंक्लूड किया जा सकता है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, टैलेंट एक्सेट्रा। जॉब स्पेसिफिकेशन एक स्टेटमेंट है, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो किस तरह के कंटेंट जॉब स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड किए जाते हैं? फर्स्ट इसमें फिजिकल फीचर, यानी कि जो हमारी मैन पावर होगी उसमें उनका वेट, हाइट, उनकी गुड हेल्थ, इन सब को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फीचर। साइकोलॉजिकल फीचर में यहाँ पे अब हम ध्यान में रखेंगे साउंडनेस ऑफ द माइंड, यानी कि जो मैन पावर हम हायर करने जाएंगे उनका जो साउंडनेस है माइंड की वो किस तरह की है, और सेंसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से बियर कर पाएगा और कितना वो अपने वर्क को अटेंशन देगा। इस तरह के फैक्ट जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल फीचर में ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल फीचर। पर्सनल फीचर में अब उसका बिहेव कैसा है, मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ उनके अंदर कैसी हैं, उनके इन पर्सनल फीचर्स को जज करना भी ज़रूरी है, ताकि जो वो डे बाय डे अपने टास्क को पूरा करेगा वो कैसे खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसा ना हो कि उनकी डिसीज़न मेकिंग पावर ही अच्छी नहीं है, वो छोटे छोटे डिसीज़न के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं।
तो इसीलिए इस फैक्ट को भी स्टडी करना ज़रूरी होता है। सोशल फीचर में उसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं दूसरे पर्सन से, वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, इस तरह के जो फैक्ट हैं वो सोशल फीचर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। मोटिवेटिंग क्वालिटीज़, मोटिवेटिंग में मीन्स जो हमारा मैन पावर आने वाली है या जो करंट में बनी हुई है वो कितना अफेक्ट करते हैं चेंजेस को, कैसे अडेप्शन जो है वो लेवल उनका कितना है, वो नए चेंजेस को के लिए हमेशा तैयार रहते हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि वो न्यू चेंजेस को रेसिस्ट करते रहें, उसका विरोध करते रहें। और कंट्रोलिंग, ये पावर भी उनके अंदर किस तरह से है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो एक उत्तरदायित्व दिया जाता है जो कि पावर से सबसे पहले आता है, मीन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इकट्ठा लिया जाता है। इसमें ए एंड आर में आर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अथॉरिटी को कैसे यूज़ करना है वो हर पर्सन कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई भी कर लेता है, लेकिन वो जो काम उसने किया है, अथॉरिटी को यूज़ किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इसमें जो सेंसेस है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो उसको कैसे हैंडल करेगा, इसमें हम स्टडी करते हैं। तो ये सभी फीचर जॉब डिस्क्रिप्शन में और जॉब स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। तो इन शॉर्टली हमने पढ़ा जॉब एनालिसिस, जिसमें जॉब की फीचर्स और मैन पावर की फीचर्स को स्टडी किया जाता है, जिसमें दो आउटकम निकल कर आते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन जो जॉब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देते हैं, और सेकंड है जॉब स्पेसिफिकेशन जो मैन पावर की स्पेसिफिकेशन को बताता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी डाउट को क्लियर कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।